ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम आएंगे। एग्जाम के 1-2 महीने पहले जब आप इनको रिवीजन करने बैठोगे, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करते हुए चलनी है। एग्जाम खूब आएंगे, फॉर्म काफी निकलेंगे, आपकी तैयारी तो हो। अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो चाहे कितने फॉर्म आ जाए, फटाफट से आएगा फॉर्म, भरा जाएगा और एग्जाम भी निकल जाएगा और आप उसमें फेल। अगर आपने तैयारी नहीं करी है बढ़िया से, सारे सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं करे अभी तक, तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये आज हमारा जो प्राचीन इतिहास है ना, ये आज हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो 2 वंश है इनके बारे में आपको पढ़ना है। सीमावर्ती राजवंशों का उदय और राजपूत राजवंश, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वहां पर कौन कौन से शासक थे, इनके बारे में आज आपको पढ़ना है। इसी के साथ में आपका जो प्राचीन इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आधुनिक इतिहास, उससे और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ज्योग्राफी है इसके अंदर आपको पढ़ना है वन्य जीव अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आपके नेशनल पार्क है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नेशनल पार्क, कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है। बार बार पढ़ोगे आप तो आपको बहुत जल्दी ये रिवीजन होगा। बार बार पढ़ने से होगा, एक बार में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको ये स्ट्रेटेजी के में भी मिल जाएगा और आपका ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएगा, लूसेंट के अंदर आपका मिल जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों टॉपिक को चाहे अपना यकीन बैच से करो, चाहे बुक से करो लूसेंट से, या कोई भी ऐसी कोई बुक है जिसके अंदर थ्योरी है पूरी जीके की, उससे करो। बस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में अपना स्टैटिक जीके है। इसके अंदर आज हम जो नया शुरू करने वाले हैं टॉपिक वो है वाद्यंत्र और वादक, कि कौन सा वाद्यंत्र, जैसे तबला, वायलिन, शहनाई, ये कौन कौन बजाते हैं, एकमात्र महिला कौन है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये शुरू करना है आज आपको। 3 दिन के अंदर इस चैप्टर को करेंगे। 2 दिन आपको इसको आधा आधा बांट कर पढ़ना है और तीसरे दिन इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है चैप्टर। तो इससे पहले जो हमने 2 टॉपिक करे थे वो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लगा लो। शुरू के 3-4 जो टॉपिक है ना स्टैटिक के, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगला हमारा रीजनिंग है। इसके अंदर आज आपको जो नया चैप्टर शुरू करना है वो आपको करना है लुप्त पदों को भरना। इस चैप्टर के अंदर आपको आयत में, वर्ग में, गोलाई में आपको मतलब आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उनके अंदर से एक जो पद होता है वो खाली होता है, उसको आपको भरना होता है, ठीक है। तो इस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अगला अपना मैथ है। इसके अंदर आज आपको पढ़ना है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, सिर्फ एक फॉर्मूला है बोर्ड मास का। ये आपको बस आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। आपने पहले ही पढ़ा है स्कूल टाइम में भी, आपको अभी पढ़ लेना उसको अच्छे से। बोर्ड मास के द्वारा ही आपका जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। आज हम चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर को आपको 3 दिन के अंदर बांटना है। 2 दिन आपको आधा आधा बांट के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना है, मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और लास्ट डे आपको कोई ऑफलाइन बुक आपके पास, उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मतलब कि 3 दिन आपको क्वेश्चन नहीं लगाने इसके, ठीक है। और इसके कोई थ्योरी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं जो कि पढ़ना पड़े इतना। अगला आपका कंप्यूटर। इसके अंदर आपको MS एक्सेल की जो 2 क्लास है वो करनी है। अब तक हमारी टोटल 6 क्लास हो चुकी है। इसकी टोटल आपकी 16 क्लास है। 8 क्लास के अंदर ये खत्म होगा, ठीक है। साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। 71 वीडियोस की प्लेलिस्ट है शिवम सर की, वो आपको देखनी है। अगर आपके पास यकीन बैच हो तो वहां से कर लें, मतलब अपडेटेड वहां पर है। मतलब अपडेट ज्यादा नहीं होता है, कुछ ही पॉइंट्स अपडेट होते हैं, वो भी होते हैं तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता अपडेट, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट उनका उनका जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, वो ले सकते हैं आप। मतलब कि कहीं से भी आपको 2 वीडियो MS एक्सेल की टॉपिक बाय टॉपिक करनी है आपको। इस तरह से इसको चलाते हुए चलना है और इसके नोट्स भी बनाने साथ में आपको। ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम आएंगे। एग्जाम के 1-2 महीने पहले जब आप इनको रिवीजन करने बैठोगे, इस तरह से आपको ये सारा करना है। और इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर और या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। दोस्तों जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप जुड़े। मैं अपने सेल्फ मेड नोट्स डालता हूँ, आपने देखे भी होंगे जो वहां पर जुड़े हुए हैं। अभी आपकी जो डेट है वो कोई नहीं बता सकता है नोटिफिकेशन की। दिल्ली पुलिस की डेट कब से फॉर्म भरे जाने, आपके कब एग्जाम होगा, जो बता सकती है वो SSC बता सकती है। इसलिए किसी मतलब वीडियोस पर भरोसा ना करे, ज्यादा वीडियो ना देखे, बस अपनी पढ़ाई करे। आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपका एग्जाम 1 महीने बाद भी है ना, या आपके आपके 15 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद भी है ना एग्जाम, तो आप अपनी तैयारी करके बिल्कुल आप तैयार रहें। मतलब आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहें, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करते हुए चलनी है। एग्जाम खूब आएंगे, फॉर्म काफी निकलेंगे, आपकी तैयारी तो हो। अगर आपकी तैयारी ही नहीं है तो चाहे कितने फॉर्म आ जाए, फटाफट से आएगा फॉर्म, भरा जाएगा और एग्जाम भी निकल जाएगा और आप उसमें फेल। अगर आपने तैयारी नहीं करी है बढ़िया से, सारे सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं करे अभी तक, तो जब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है दोस्तों।
जय हिंद, नमस्कार।